हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुवद एकेडमी। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं बच्चों नेट जून 2025 के पार्ट बी का सवाल जो प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन से पूछा गया था। चलिए सवाल को देखते हैं, इसमें क्या क्या बातें थी और इसको सॉल्व कैसे करना था। इस सवाल में हमसे पूछा गया था द रिएजेंट दैट वुड इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मेरे पास एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बना के दिया गया है और इसमें कहा गया है कि ये कौन सा रिएजेंट इनसे ये बना सकता है सही में। तो बताइए OTBS ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है और ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सिलिकॉन ग्रुप अटैच्ड होते हैं, दो मिथाइल लगा होता है और TBS का मतलब होता है कि यहाँ पे एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल ग्रुप है और ये सिलिकॉन यहाँ पे लगा है। TBS टर्सरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलेन ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा है बोक एंड बोक। बोक जो ग्रुप होते हैं वो हमारे बोक एनहाइड्राइड से आ रहे होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास टर्सरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप लगा हुआ रहता है यहाँ पे, यानी ये एक बोक एनहाइड्राइड ग्रुप हमारे पास मौजूद है। डबल बॉन्ड O यहां भी रहता है और ये ग्रुप यहाँ पे मौजूद रहता है। और जब कोई N और O बेसिकली प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन जब इनके पास मौजूद होते हैं तो इनके साथ अटैक करके इनको बाहर निकाल देता है और ये इसको प्रोटेक्ट कर लेता है O। और यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप लगे हैं वो है कार्बोनाइल और यहाँ पे हमारे पास टर्सरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप लगे हुए रहते हैं। ये जो पूरा ग्रुप हमारे पास होता है इसी को हम लोग बॉक के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है टर्ट ब्यूटाइल। अगर आप ध्यान से देखें टर्ट ब्यूटाइल यहाँ पे होते हैं और यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे मौजूद होता है ऑक्सी के फॉर्म में। तो टर्ट ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप इसका नाम होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ये हमारे पास जो ग्रुप होते हैं N के साथ लगा हुआ ये बॉक है, ये प्रोटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के यूज किए जाते हैं। और यहाँ हमारे पास एसिटाइल ग्रुप मौजूद होते हैं जो एक एस्टर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, OCOCH3 ग्रुप। ये हमारे पास ऐसी ग्रुप होता है जिसको हम लोग डिफाइन करना जानते हैं। और अब आप मुझे बताइए कि ये जो हमारा पूरा ग्रुप है यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इस ग्रुप को आपको तोड़ना है, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो बॉक जो ग्रुप होते हैं वो किन से हटेंगे, क्योंकि आप इनको डिप्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाकी तो सेम रह रहा है। तो आप बताओ यहाँ पे H2 पैलेडियम चारकोल क्या ये काम कर सकता है? तो बॉक कहता है बिल्कुल भी नहीं, इसका काम हाइड्रोजिनोलाइसिस का है। ये OBN बॉन्ड को तोड़ सकता है, CBZ बॉन्ड को तोड़ सकता है, पर हमारा बॉन्ड यहाँ नहीं टूटेगा। TBF ये फ्लोराइड रिएजेंट है, इसका काम बेसिकली TBS बॉन्ड को तोड़ना है जो यहाँ रिटेन्ड है, इसको तोड़ना नहीं। अगर आप TBS को डालोगे ये टूटेगा, बाकी तो एज इट इज रह जाएंगे। और ये अगर डालोगे तो इनमें से कोई भी हटने वाला नहीं है, चिंता मत कीजिए, यहाँ से कोई नहीं हटेगा। और TBF डालोगे तो ये हट जाएगा, बाकी चुपचाप रहेंगे। लेकिन यहाँ पे AlCl3DCm ये क्या काम करेगा? तो गौर फरमाइए, ये जो AlCl3DCm होता है ये सेलेक्टिवली बॉक को तोड़ने के लिए बनाया गया है, बाकी कोई ग्रुप यहां अगर लगे हुए हो तो। बेसिक कंडीशन में बॉक जो होता है वो स्टेबल रहता है, लेकिन एसिडिक कंडीशन में वो टूट जाता है। इसलिए बेसिक कंडीशन जो है वो हमारे बॉक को कुछ नहीं करेगी। लेकिन AlCl3 एसिडिक कंडीशन, यानी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को डाल दीजिए तो ये हमारे इस बॉक को तोड़ सकती है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लोग डालते तो OAC भी यहाँ ब्रेक डाउन हो सकता था, क्योंकि वो भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। लेकिन AlCl3 वो पूरी तरीके से बॉक को तोड़ने के लिए ही प्रिपेयर किया गया है। इसलिए हमें प्रोटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए और डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन किसको तोड़ेगा वो भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन के। फिलहाल तो इसका जवाब है थर्ड ऑप्शन जो बॉक को तोड़ सकता है ना बच्चों? तो सवाल कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।